हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सेशन सर में एक मरतबा फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हसन शेख और टेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। ये आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम है। अगर आप हमारा थंबनेल देखकर आए होंगे तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो कि आज की इस वीडियो में हम लोग टेट 2017 और टेट 2022 जिसे कहा जा रहा है, जो 2023 में अभी जो शुरू हुआ है, वो जो IBPS के द्वारा कंडक्ट किया गया है, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये इसकी तमाम चीज़ें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सब देखने वाले हैं कि जो बैचेस हो चुके हैं उन लोगों के तजुर्बात क्या रहे हैं और उन लोगों के मुताबिक जो IBPS के द्वारा जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से है, इम्तिहान में क्या क्या सवालात और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। हम उन तमाम सवालों के ऊपर ज़रा नज़र करने वाले हैं और हमें जो भी हम आपके पास 2 रोज़, 4 रोज़, 8 रोज़ जो बचे हैं, इन दिनों में आप अपनी पढ़ाई में क्या तरमीम और क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि आप होने वाले टेट इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल कर सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जगहों पर आपको सिलेबस देखने को मिला था टेट 2017 का, और आपको टेट का सिलेबस क्या है सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, और जहां पर बताया गया था कि आपको 80 मार्क्स एंड 120 मार्क्स यानी कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, और उसमें क्या क्या सवालात पूछे गए थे, जैसे जहाँ पर मैथ्स को 30 मार्क्स का वेटेज था और दीगर सब्जेक्ट्स के इस तरह से वेटेज दिए गए थे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जिन लोगों ने इम्तिहान दे चुके हैं उनके जो तजुर्बात की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं कि उनके मुताबिक पेपर में 155 सवालात सिर्फ मैथ्स पर, रीजनिंग पर थे, और कुछ का कहना ऐसा है कि उसके बाद बाकी बचे हुए 45 मार्क्स में 15 मार्क्स इंग्लिश के, 15 मार्क्स जो है आपको दिए गए थे CDP यानी जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉग है। तो उसके अंदर भी आपको किसी भी यानी नफ्सियात जिसे हम कहते हैं, तो उसमें किसी भी नफ्सियात में किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा गया या किसी का नज़रिया नहीं पूछा गया, बल्कि उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस जो थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे। आप बहैसियत मौलिम किस तरह से यहाँ पर रोल प्ले करोगे, ये एक चीज़ इसमें दी गई थी। और तीसरा बचे 15 मार्क्स, वो था मराठी पर। जो ये मराठी वाले इम्तिहान हुए हैं, तो उन लोगों का अगर मराठी में है तो मुमकिन है कि आप लोगों को, उर्दू वालों को मैं समझता हूँ शायद से उर्दू वालों का कंटेंट उर्दू में रहेगा 15 मार्क्स के लिए। ओके, तो बहरहाल यहाँ पर आपको एक ज़्यादा वेटेज जो है देखने को मिल रहा है, किस पर, मैथ्स पर। अब और ज़्यादा तफसील में हम लोग इसके अंदर वीडियो के दरमियान में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे। और यहाँ पर जैसे आपने ये भी सुना हो, यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि GK और GS के एक भी सवाल नहीं है, ज्योमेट्री का एक भी सवाल नहीं है। तो और ये एक पेपर में नहीं हुआ ऐसी 4 शिफ्ट, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, ये सब हो चुके हैं। और इसकी तफसीली वीडियो आप लोगों को रहमान पठान सर के यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिलेगी। सर ने जो है आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी मेहनत की। और उसके अलावा आप अगर उर्दू में जानना चाहते हैं तो हमारे इकबाल अंसारी सर, उन्होंने भी उर्दू के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि जिन लोगों के इम्तिहानात हो चुके हैं उनके तजुर्बात क्या है। तो उन्हीं वीडियो के तनाजुर में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और आप ये वीडियो बनाने का मकसद आपका ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको घबराना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और आप जो है कॉन्फिडेंटली जो है पेपर दे सको। यानी अगर आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम है डिफ़िकल्ट और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, अगर आपको पहले से पता होगा तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। वहाँ पर उस टाइम जो है आप बहुत ही अच्छी से इत्मीनान से अपना इम्तिहान दे पाओगे। और एक बात कि अगर आपके पास जो है 4-5 दिन जो बचे हैं अभी यहाँ से, तो इस वक्त का आप सही इस्तेमाल कर लोगे। और जैसा कि यहाँ पर अहम बातों को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि IBPS ने अगर पेपर कंडक्ट किया है तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है हमको कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है।
और IBPS का पैटर्न ही ऐसा रहा है, इससे पहले भी उन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए तो उसमें क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्टिव हमको देखने को मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा तफसीली सवालात हैं। अब तफसीली सवालात है तो आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना है और आपको जवाब देना है ना। तो अगर आपकी ऐसी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको इम्तिहान की लिए वजह से ज़्यादा आसानियाँ होगी। और हम ये सब भी देखेंगे कि कौन कौन से सवालात और किस किस टॉपिक पर कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं और कौन से नहीं पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 में जो पेपर हुआ था, टेट का इम्तिहान हुआ था, उसके काफ़ी वेरिएंट जो जितने पेपर्स थे आप लोगों के पास अवेलेबल थे, आप लोगों ने भी उसका एनालिसिस किया होगा, आपने भी उसके लिहाज से अपना सिलेबस निकाला होगा और सिलेबस भी जो अवेलेबल था उसके मुकाबले में अभी जो इम्तिहानात है वो काफ़ी हट कर है। तो क्यों ना हम नए इम्तिहानात के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करें और उसके लिहाज से, सिलेबस के लिहाज से अपने आप को तैयार कर लें। अगर जिस तरह से मराठी के जो 4 शिफ्ट के पेपर हुए हैं, अगर ऐसे ही आपके भी पेपर हुए तो आपको उसके अंदर काफ़ी उसके अंदर रहनुमाई मिल सकती है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रहमान पठान सर की वीडियो में जिन्होंने एक इंटरव्यू लिया है, जिन लोगों ने जस्ट पेपर एग्ज़ाम देकर बाहर आए हैं और पेपर शिफ्ट सेकंड में भी कुछ लोग थे, तो और उन्होंने वो लाइव सेशन लिया है, तो उसी की बुनियाद पर हमने कुछ बातें नोट की है जो मुझे लगती है काफ़ी अहम है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है, जिसमें से आप बेशतर लोग ये सब जानते भी होंगे। और अगर आप जानते हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। आगे देखिए कि यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जो 2 लोगों के जो तजुर्बात थे टेट इम्तिहान को लेकर, जिन लोगों ने टेट का इम्तिहान दे चुके हैं अभी, और 2023 में जो पहली शिफ्ट में जिन लोगों ने पेपर दिया, दूसरी शिफ्ट में पेपर जो दिया, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या है, उन लोगों का क्या बोलना है दूसरे लोगों के लिए, वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक परवीन मुल्ला सांगली के VP कॉलेज से जिन्होंने इम्तिहान दिया था, और दूसरा एक निवृत्ति समथिंग कुछ नाम था, इन्होंने भी जो है पुणे से जो है इम्तिहान दिया है। ये रहने वाले थे पुणे के सेंटर से, इन्होंने भी इम्तिहान दिया था। अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने बताया है कि इसमें से जो लोग हैं ना वो एकदम बहुत ही लो लेवल के नहीं हैं, बल्कि इनमें से एक ऐसे हैं जो MPSC जो है अपीयर हैं, और उन्होंने टेट का इम्तिहान 2017 वाला भी दिया था, और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने उस एग्ज़ाम में 133 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन इस इम्तिहान में वो कह रहे हैं कि उनका तकरीबन 110 मार्क्स तक वो स्कोर कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों कि अगर ज़्यादा आगे जाने वाले लोग जब पीछे हो सकते हैं, उनको इस तरह से ऐसा लग रहा है, तो इसका जो रिज़ल्ट रहेगा, मेरिट रहेगी इस तरह से, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, कम ही रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी मत लो कि आपको मेहनत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसी को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेंगे, आप जानते हैं। तो कोशिश अपनी जगह। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हाँ, इनका पेपर सबसे पहले हुआ था, इनको इतनी हो सकता है शायद उतनी आइडिया नहीं होगी, लेकिन आपको अब ये पहले से मालूम पड़ गया कि IBPS ने जो पेपर कंडक्ट किया है इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, तफसीली सवालात है। तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। आपके लिए वो कुछ नया नहीं रहना चाहिए। तो इनसे पूछा गया था, इनमें से जो अहम सवालात थे कि आपको साइंस के, हिस्ट्री के, GK के और कंप्यूटर के सवालात आए थे, तो इन्होंने कहा कि साइंस, हिस्ट्री, GK और कंप्यूटर के ऊपर एक भी सवालात नहीं थे, बिल्कुल भी सवालात नहीं है। CDP पर भी सवालात जो है प्रैक्टिकल बेस है, 15 क्वेश्चंस थे उसके ऊपर, लेकिन कैसे है, एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब आप बहैसियत मुअल्लिम क्या करोगे, इस तरह से। और ये सवालात काफ़ी आसान होते हैं, बस इतना है कि वो तफसीली है। जहाँ पर आपको एक लाइन में जवाब सवाल देखने को मिल रहा था, यहाँ पर सवालात जो है 3 से 4 लाइन के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तफसीली
एक सवाल इनसे पूछा गया था कि क्या डाइस, पानी और आईने में आर्क्स वगैरह आपको पूछा गया था। तो इनका कहना ऐसा है कि पानी, आईना, आर्क्स, डाइस, नफ़ा नुकसान, ये सब जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था। और ज़्यादातर वेटेज ऐसे सवालों पर था जिसमें जो टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि दूसरे शख्स का इनका ऐसा कहना था कि अच्छा, और साथ ही इनका ये भी कहना था कि इन्होंने 159 क्वेश्चन जो है इन्होंने पढ़ के हल करने की कोशिश की है, और बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए थे इन्होंने बगैर रीड किए हुए टिक किए, ये कहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा इनके साथ हुआ है। तो हो सकता है कुछ सवाल नज़रों से गुजरे होंगे। फिर उसके बाद जो है एक उर्दू का फ़ॉन्ट का मसला है या नहीं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने पेपर मराठी में दिया था, तो इनका कहना है कि हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन स्क्रीन का 2 हिस्सा किया गया है और पेपर जो है आपको सामने इस तरह से देखने को मिल रहा है, और उसको आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो वो पेपर इस तरह से ऊपर बढ़ता जाएगा। अधूरा है, इनको ऐसा लग रहा था, लेकिन आप लोगों को पता है कि वो स्क्रॉल करेंगे तो क्वेश्चन ऊपर जाएगा। स्क्रीन के 2 पार्ट किए गए हैं। आगे, और सब लोगों का यही कहना है कि क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त सारिफ है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है बहुत मुश्किल है। सीडीपी के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस इतना है कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे, हम पहले एक सरसरी इसके ऊपर निगाह डाल देते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। कि रीजनिंग में से कौन सा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इनका कहना है ऐसा कि इसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ इसमें इनका कहना है कि सिटिंग अरेंजमेंट के 15 सवाल थे। और 15 सवाल का मतलब यह है कि यहाँ पर क्या किया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है। ऐसे सवाल जो हम सोच रहे थे ना अब तक कि इन सवालों को हम तो ऐसे ही स्किप, ऐसे सवालों को हम जो है जो 4-5 सवाल पहले पूछे जाते हैं, हम सोच रहे थे कि ये जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको थोड़ा छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आपको आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी पढ़ाई का जो तरीकाकार आपको थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा, और इम्तिहान का तरीकाकार। क्यों? क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे हम ये सवालों को स्किप कर देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा है कि ज़्यादातर वेटेज उसी को दिया गया है। यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल दिए गए हैं उसमें ऐसा कहा गया है, उसमें इनका ऐसा कहना है कि एक सवाल के ऊपर एक सवाल, एक जो है सिटिंग अरेंजमेंट आपको सॉल्व करना है, उसके ऊपर 5 सवाल हैं। तो और ऐसे कुल 3 ऐसे सवाल हैं, यानी कुल वेटेज कितना हो गया, 15 मार्क्स से इसके ऊपर वेटेज हो गया कि आपने जो है ए इसके बाजू में बैठा है, बी उसके बाजू में है, वो इसके करीब नहीं है, इस तरह से अरेंजमेंट में। हम इसके वीडियो भी लेकर बहुत जल्दी इंशाल्लाह हाजिर होंगे, और मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी वीडियो की लिंक आपको शेयर करूँगा। और जहाँ से अभी मैं आऊँगा जब भी, लेकिन अभी आपको जो पता चल गया ना अगर, तो आप जो है यूट्यूब के ज़रिए ऐसी वीडियोस देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि इम्तिहानात आपके आसान हो सकें। ठीक है, आगे। और इसके अलावा पज़ल के जो है 5-5 करके 2 सवाल दिए गए थे। पज़ल मीन्स वही, और एक का कहना ऐसा था कि फ्लोर जो वाले क्वेश्चन जो है वो भी एक क्वेश्चन दिया गया था जिसके ऊपर 5 सवाल थे मंजिला वाले, कि वो 8 फ्लोर पर है, वो 4थे फ्लोर पर है, तो कौन किसके करीब है, इस तरह से। तो उसके अंदर भी पूरा आपको जो है सॉल्व करके डायग्राम एक बनाना होती है। सिटिंग अरेंजमेंट ही है वो एक किस्म का। इनका भी यही कहना है कि करंट अफेयर, जीके, जीएस का कोई भी सवाल नहीं आया था, साइंस का सवाल नहीं आया था। हाँ, इंग्लिश में पोएम और पैसेज था क्या, तो इनका कहना है कि कहानी को तरतीबवार लगाना होता है, और वो जो है कहानी को सीरीज़ में लगाना था। 5 मार्क्स के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन ये आया था, और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये 5 मार्क्स के लिए आया है। जैसे कि मान के चलिए एक खरगोश और एक कछुए की कहानी है कि, और या फिर एक चूहे और एक शेर की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि शेर सो रहा था, चूहा आया उसके ऊपर कूदा, फिर उस जो भी है, तो इसकी तरतीब, तो ये कहानी को अरेंजमेंट करना है, उसको तरतीब लगाना है कि पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसको तरतीब लगाना। लेकिन ये जो है इनका इस सवाल में भी इनका यही कहना है कि 3 से 4 लाइन के एक एक सेंटेंस जो है, एक एक जो डिस्क्रिप्शन था वो 3 से 4 लाइन का था, तब उसको उतना पढ़ना, उसको दिमाग में रखना और उसको करना मुश्किल नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप हो सकता है उसमें टाइम बचा लोगे। और दोनों लोगों का ऐसे ही कहना है कि 5 मार्क्स का एक इंग्लिश का अरेंजमेंट का सवाल
आया था। और CDP के ताल्लुक से भी दोनों की बात सेम है, किसी माहिर नफ्सियात वगैरह का नाम नहीं पूछा गया, बल्कि आप एक मौल्लिम हो और उनका किरदार कैसा होना चाहिए, या आप बहसे मौल्लिम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है सवालात CDP के 15 क्वेश्चन थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव थे। आगे मराठी इंग्लिश में ग्रामर पूछा गया था या इसके वोकेबलरी थी, ऐसा सवाल है। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है कि वोकेबलरी तो नहीं थी, ग्रामर लेकिन जो है ग्रामर एरर जो है पूछा गया था कि इस जुमले में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये बताइए। और अल्फाज की ज़ीद वगैरह दिए गए थे, और फाइन एरर जो है इंग्लिश में पूछा गया था। और कुछ लोगों का कहना है ये भी है कि मराठी का 15 के बजाय जो है 3 से 4 सवालात थे। अब ये भी हो सकता है ना कि इन लोगों ने पूरे सवालात, हो सकता है ना कि इन लोगों की नज़र से सारे सवालात नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि इम्तिहान का एक प्रेशर रहता है लोगों के ऊपर। लेकिन फिर भी जो कॉमन चीज़ें जो यहाँ पर देखने को अच्छा आगे देखते हैं। किसी ने पूछा है कि रीजनिंग की टोटल 80 सवालात थे या उससे ज़्यादा। तो इनका सवाल कहना है, इनका जवाब है कि इन्होंने तो 159 अटैम्प्ट किए, और उसमें ज़्यादातर इनको जो है रीजनिंग के ही लगे। और मैथ्स में से सिर्फ जो है गणित यानी रियाजी, ब्याज मतलब यानी इंटरेस्ट, सूद वगैरह, शेकड़ेवारी, परसेंटेज, और बस इतना ही था। इसके अलावा जो है बाकी पूरा जो है रीजनिंग था। इसमें क्या मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पर सवाल था, तो यानी कि भूमिति में या ज्योमेट्री में, तो इनका कहना है कि नहीं, बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं था। और ऐसा ये जो है 2 या 3 बैच में ज़्यादातर लोगों के मुँह से मैंने यही सुना कि ज्योमेट्री पर सवालात नहीं थे। फिर रेल का सवाल था, तो इन्होंने कहा कि रेल का सिर्फ एक सवाल था, वो भी जो है अरिथमेटिक में जो मतलब काउंट होता है, कैलेंडर पर सवाल आया था क्या, तो उन्होंने कहा कि एक ही सवाल आया था, वो भी पजल टाइप था। और इन्होंने एक सवाल ये भी पूछा है कि आपने दूसरे दिन आपने पेपर दिया है, तो कल के पेपर में और आज के पेपर में आपको क्या फ़र्क था, यानी कल के दिन आपने जो है रिव्यू देखा था और आज के पेपर में आपको क्या फ़र्क मिला। तो इन्होंने कहा कि फ़र्क नहीं था, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए ऐसे सवाल पूछे गए थे जैसे कि मंजिला फ्लोर वाले, और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जैसे 15 मार्क्स के जैसे बताया गया वैसे ही सवाल थे। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपको ये लगता है कि 2017 का पेपर जो आपने दिया है और ये पेपर दोनों सेम हैं, तो इनका कहना है कि नहीं, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, इसमें काफ़ी सारे सवाल जो है डिस्क्रिप्टिव हैं। और इनसे कहा गया कि सिलेबस फॉलो हुआ था क्या या फॉलो किया गया है, तो इन्होंने कहा है कि नहीं, पिछले साल का और आपके साल का पूरा जो है बदल गया है, ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें सवालात इनका कहना है कि नफ़ा नुकसान, शेकड़ेवारी, मल्टीप्लिकेशन के जो मामूली जो ज़रब तकसीम जो वो आते हैं, शायद हो सकता है इनका कहना बोर्ड मार्क्स वगैरह कुछ होगा, वो था। और इन्होंने 200 क्वेश्चंस में से 120 ही सॉल्व करके किए, बाकी 80 जो है सिर्फ रीड या बिगर रीड या अनरीड यानी सिर्फ टिक करके आगे बढ़े हैं, ये भी कह सकते हैं। इन्होंने जो हमको बताया है कि मैथ्स के जैसे वर्ग मूल और मूल वर्ग मतलब यानी कि रूट, स्क्वायर रूट वगैरह है ना, और कैलकुलेशंस वगैरह जो दिए गए थे वो। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट के 15 मार्क्स के सवाल थे, 3 क्वेश्चन। इसके लिए मैं देखो आपको स्क्रीन पर अभी बता देता हूँ लिखकर, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना उसको। फ्लोर पजल 5 मार्क्स का एक था, और कंपैरिजन करना था जैसे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसा कुछ तो भी सेंटेंस दिया गया था। तर्क व अनुमान जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एंड मंतिक और दलाइल जिसे कहते हैं लॉजिक्स, जैसे कि सर्व मूल्य विद्यार्थी आहे यानी तमाम स्टूडेंट लड़के हैं, ये नहीं है वो है, इस तरह से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। इसके अलावा जो है अशकाल पर भी शायद कुछ सवाल थे, कोडिंग, डिकोडिंग, हुरूफ तहजी, अक्षरमाला मतलब ये हुरूफ तहजी और संख्या और आदाद, इसके ऊपर भी 5 मार्क्स के सवाल थे। और IBPS का जो है मॉडल पेपर में एक सवाल दिया गया था कि पत्ता शोधा मतलब पता बताइए, ऐसा कुछ था, और वो क्वेश्चन जो है पेपर में आया था। वो क्या है वो देखता हूँ मैं, उसकी तफसील मिली तो आपको उसको भी वीडियो के ज़रिए बताऊँगा। और इसके अलावा
शक्ल, पानी में, आईने में और डाइस वगैरह के सवाल आमतौर पे इसमें नहीं देखने को मिले हैं। और अब हमारी क्या राय है वो देखते हैं कि IBPS के जो पैटर्न हैं आप उसको फॉलो करो। उसका पैटर्न जो है डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन आप जो है इसकी आदत डाल लो। और इसका प्लस पॉइंट आपको एक क्या है, IBPS का एक मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट के एक सवाल को आपने दिमाग लगा कर हल कर लिया, उसके ऊपर से 5 सवाल आपके हल हो जा रहे हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पेपर में सवाल जो है कभी इंग्लिश, कभी उर्दू, कभी ये इस तरह से आते थे, है ना। अब आपको क्या है, एक सवाल दे दिया, उसके 5 सवाल, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, एक पजल आपको हल करना है और उसके ऊपर ही 5 सवाल है, उसको इस तरह से हल करना है। और ज़्यादातर काम अगर आपने प्रैक्टिस की है तो चलिए अब हम सबसे आखिरी और अहम बात अब हम यहाँ पर देखने ये जा रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपको इतना समझ में आ गया, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आप लोग भी अभी पढ़ाई से लगे होंगे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने बेसिक करना चाहिए सर या ये करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यही आएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका अब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, आप क्योंकि नोटिफिकेशन को भी काफ़ी टाइम हो चुका है ना। तो आपने बेसिक्स तो क्लियर कर चुका होगा। अगर आप वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आप इस तरफ आ जाइए और ऐसे सवालों को भी आप फोकस कीजिए जहाँ से जितना हो सके IBPS पैटर्न के जो सवालात है तो आप वैसे सॉल्व करने की उसको कोशिश कीजिए और उसको हल कीजिए। मैं भी उसमें से देखूंगा इंशाल्लाह, अगर अरेंज होता है तो सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप पूरा फोकस जो है उसके पैटर्न पर कीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट पर कीजिए और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह से हल किया जाए उसके ऊपर कीजिए। और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो सबका होगा वही आपका भी होगा, लेकिन आप खुशनसीब हो कि आपसे पहले कि आपके पास अब तजुर्बा है किसी और का, है ना। आपके पास अभी 1 तारीख को अभी आज से भी काफ़ी कुछ दिन बाकी है। तो आप जो है मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबरात मिल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।